जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की टीम ने पूर्व मंत्री महेश जोशी के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी इस घोटाले से जुड़े मामले को लेकर एक्शन में है। इसके अलावा पीएचईडी के 5 बड़े अधिकारियों और ठेकेदारों के अड्डों पर भी ईडी ने रेड डाली है। ईडी की रेड जयपुर और बांसवाड़ा समेत कई इलाकों में चल रही। सूत्रों के मुताबिक ठेकेदारों और अधिकारियों को पूर्व मंत्री महेश जोशी का करीबी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी राजस्थान में जल जीवन मिशन परियोजना में कथित अनियमितताओं के संबंध में तलाशी ले रही। इससे पहले भी जल जीवन मिशन घोटाला मामले को लेकर ईडी की टीम ने राजस्थान में 25 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकाने भी शामिल थे। तो जल जीवन मिशन ये जो परियोजना थी, इसमें घोटाले के आरोप लगाए गए और ईडी अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच के सिलसिले में तमाम जगहों पर छापेमारी हो रही है। पूर्व मंत्री महेश जोशी के बताया जा रहा आधा दर्जन तकरीबन ठिकाने हैं जिनमें ईडी छापेमारी कर रही है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ईडी महेश जोशी से जुड़े हुए कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। जल जीवन मिशन ये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना और इसके तहत जो पैसे आवंटित किए गए इस योजना को परवान चढ़ाने के लिए, उसमें घोटाला हुआ, गबन हुआ, ऐसे आरोप लगाए गए और इन्हीं आरोपों की दरअसल जांच ईडी कर रही है। पूर्व मंत्री महेश जोशी और उनसे जुड़े हुए तमाम अधिकारी और ठेकेदार जो हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। जल जीवन मिशन ये महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना, जिसके तहत राजस्थान जैसे राज्य में जहां बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें पानी की कमी है, जहां पर लोगों को इस्तेमाल के पानी के लिए वो पानी का इंतज़ाम करना मुश्किल होता था, ऐसे लोगों को, जनता को राहत पहुंचाने के लिए इस योजना को अमल में लाने के प्रयास थे जल जीवन मिशन, जिससे पीने का और इस्तेमाल करने का पानी लोगों के घरों तक पहुंचे। ये योजना का पूरा मकसद था। लेकिन इस योजना में जिस तरह से गबन हुआ, घोटाला हुआ, ऐसे आरोप लगे, उसके बाद ईडी अब सक्रिय है और पूरे मामले की जांच कर रही है। पूर्व मंत्री महेश जोशी, उनके कई ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है और इस परियोजना से जुड़े हुए जो ठेकेदार थे, जो अधिकारी हैं, उनके भी ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। ये तमाम वो ठेकेदार हैं और अधिकारी हैं जो महेश जोशी के करीबी बताए जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में अनियमितता के आरोप इस योजना के सिलसिले में तत्कालीन मंत्री महेश जोशी पर लगे, संबंधित विभाग के अधिकारी और जिन ठेकेदारों को दरअसल टेंडर दिया गया उन पर भी लगे। राजीव तिवारी हमारे साथ संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बताया जा रहा है कि महेश जोशी के आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी फिलहाल चल रही। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ईडी के द्वारा बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार ईडी ने आधा दर्जन ने जो ठिकानों पर कहीं ना कहीं छापेमारी की है, इससे कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियां जरूर बनती हुई नजर आ रही है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जल जीवन भी मिशन के लेकर जो घोटाला था उसको लेकर बड़ी कोशिशें जरूर है, मगर जिस तरीके से लगातार ईडी कार्रवाई करता नजर आ रहा है, उससे जरूर कहीं ना कहीं राजनीति गलियारों की बात करें तो वहां पर भी हलचल देखने को मिल रही है और लगातार कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जो है वो ईडी की तरफ से की गई है। जी राजीव, किस तरह से इस पूरी योजना में गबन किया गया, अनियमितता की गई, ये जरा तफसील से समझाइए। महत्वाकांक्षी योजना थी, आरोप ये लगे कि फर्जी तरह से टेंडर दिए गए, कामों को सिर्फ कागजों पर दिखा दिया गया, हकीकत में जमीन पर काम किया नहीं गया। सही कहा
आपने यहाँ पर बात करें जमीनी हकीकत की, तो जमीनी हकीकत पर कहीं भी काम नजर नहीं आया, जिसकी वजह से ईडी को शक हुआ। दूसरा यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ईडी की तरफ से जो रेड की गई, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं यही चीज देखने को मिल रही है, सिर्फ कागजों के अंदर काम देखने को मिल रहा है, ना कि धरातल पर। और जिस तरीके से घोटाले की बात की जा रही है, क्योंकि बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब कदम जो है वो वाकई में ही उठते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहते हैं जल जीवन मिशन को लेकर जो घोटाला बताया जा रहा है, इसके अंदर कोई बड़ी रकम जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ सकती है। मगर अभी ईडी की तरफ से बात करें तो ईडी की तरफ से पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है कि और कितने ठिकानों पर कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आगे से ज्यादा ठिकानों पर जो कार्रवाई की गई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं और बड़े कदम जो है वो उठते नजर आएंगे। मगर यहाँ पर बड़े घोटाले की बात करें तो बड़ा घोटाला जरूर इसको माना जा रहा है। जी राजीव, ये पहली बार नहीं है जब महेश जोशी से जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमारी हुई हो। हमने देखा था जब चुनाव चल रहे थे, उस दौरान भी महेश जोशी पर ईडी का शिकंजा कसा था। तब जब छापेमारी हुई थी, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज या कुछ ऐसे साक्ष्य ईडी को प्राप्त हुए जिससे ये पूरा मसला महेश जोशी के ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे थे गबन के, उन आरोपों की पुष्टि करते हुए कुछ साक्ष्य ऐसे मिले थे ईडी को? देखिए यहाँ पर बात करें सूत्रों की, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं महेश जोशी के द्वारा, महेश जोशी का जब नाम आया था तो कहीं ना कहीं बड़ी कोशिश माना जा रहा था कि बड़ा घोटाला हुआ है। और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो ईडी के हाथ में सबूत लगे हैं, वो कहीं ना कहीं यही इशारा करते हैं बड़ा घोटाला है। दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से कागजों के अंदर सिर्फ काम दिखाया गया है और धरातल पर कोई भी काम नहीं हुआ है, और बड़ा कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईडी को शक हुआ और उसके बाद में कार्रवाई की गई, और अब बड़ी कहीं ना कहीं महेश जोशी की बात करें तो उनकी मुश्किलें जरूर बनती नजर आ रही है। और जैसे जैसे इलेक्शन का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है। और महेश जोशी जो है वो कहीं ना कहीं बड़े घोटाले के अंदर शायद गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, इस पूरे मसले को लेकर के जिस तरह से राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक राजनीति हुई, ये भी हमने देखा। ईडी की कार्रवाई इस पूरे मामले पर तो हो ही रही है, लेकिन साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डोटासरा, उन पर भी ईडी का शिकंजा कस रहा है। गहलोत के बेटे को लेकर के भी ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। अब राजस्थान कांग्रेस की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि भाई ये सब बदले की कार्रवाई है, कांग्रेस को परेशान करने के लिए हो रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। ये राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं महेश जोशी की बात करें या फिर और नेताओं के ऊपर, जो कांग्रेस के नेता हैं उनके ऊपर जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बार बार यही चीज कहते नजर आ रही है कि सिर्फ बदले की राजनीति की जा रही है, इसीलिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ईडी के पास सबूत है और सबूत के आधार पर ही कहीं ना कहीं छापेमारी की गई है। और यहाँ पर बात करें आधा से ज्यादा दर्जन जो है वो ठिकानों पर छापेमारी की गई है, तो उससे कहीं ना कहीं साफ जाएगा कहीं ना कहीं ईडी के हाथ में बड़े सबूत हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है। और यहाँ तक कि जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि जान करके केंद्र सरकार जो है जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। दूसरा राजस्थान की बात करें या दिल्ली की बात करें, कहीं ना कहीं हर तरीके से राजनीतिक माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। मगर आने वाले समय के अंदर ईडी की तरफ से और कितनी कार्रवाई होगी, और इस घोटाले की बात करें तो इस घोटाले के अंदर और कितने खुलासे हो पाएंगे, ये समय ही बता पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी